जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस ज्ञान विज्ञान से संबंधित चैनल पर। मित्रों, जंतु जगत या जंतुओं की दुनिया में मनुष्य सहित तमाम ऐसे जंतु हैं जिनकी मादाएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं और बच्चों के पोषण के लिए अपना दूध पिलाती हैं। और ऐसे सभी जंतुओं को स्तनधारी या मैमेलिया वर्ग में रखा गया है और इस तरह से मातृत्व सुख पाने का अधिकार स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के अलावा और किसी जंतुओं में नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्षी वर्ग, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, इस वर्ग में आने वाले कुछ पक्षियों में अपने बच्चे को अपना दूध पिलाकर मातृत्व सुख भोगने का अधिकार केवल मादा पक्षी के पास ही नहीं, बल्कि नर पक्षी भी इस सुख का आनंद लेता है। अर्थात नर पक्षी भी मादा पक्षी की तरह अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाता है और उनका पोषण करता है। तो इस रोचक जानकारी के लिए अंत तक बनी रहिए मेरे साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पक्षियों की दुनिया जितनी निराली है उससे ज़्यादा वो रहस्यमयी है। प्रेम और शांति के प्रति कबूतर की तो बात ही अलग है। कबूतर जंतु जगत की कार्डेटा संघ के पक्षी वर्ग का प्राणी है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया है। शुद्ध रूप से शाकाहारी यह पक्षी सारस पक्षी की ही तरह आदर्श प्रेम का प्रतीक है और एक बार जीवन साथी का चुनाव कर लेने के बाद अपना पूरा जीवन उसी के साथ व्यतीत करता है। अर्थात यह पक्षी मोनोगैमस या एक विवाही पक्षी होता है। लेकिन सारस पक्षी के विपरीत यदि कबूतर के जोड़े का कोई एक सदस्य खो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो दूसरा सदस्य सारस की तरह अकेला नहीं रहता है, बल्कि यह अपना दूसरा साथी खोज लेता है और उसी के साथ अपना जीवन यापन करता है। इस पक्षी के साथ जुड़ी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें पैतृक संरक्षण या पेरेंटल केयर या अपने अंडे और बच्चों की देखभाल की प्रवृत्ति सबसे अलग और बहुत इंटरेस्टिंग है। मादा कबूतर एक बार में 2 अंडे देती है और अंडों को सेने का कार्य या इनक्यूबेट करने का कार्य नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। और अंडों में से बच्चे निकलने के बाद ये अपने बच्चों को ठोस आहार के रूप में दाना इत्यादि नहीं खिलाते हैं, बल्कि ये अपने शिशुओं के पोषण के लिए शुरुआत के कुछ सप्ताह तक अपना दूध पिलाते हैं। और यह काम केवल मादा पक्षी ही नहीं करती है, बल्कि नर पक्षी भी अपने शिशुओं को अपना बेहद पौष्टिक दूध पिलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कबूतर का दूध या पिजन मिल्क कहाँ बनता है तथा नर और मादा अपने बच्चों को अपना दूध कैसे पिलाते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले हम कबूतर के दूध या पिजन मिल्क की विशेषता की बात करते हैं। कबूतर के दूध की यदि पौष्टिकता की बात करें तो यह गाय, भैंस या मानव दूध से भी ज़्यादा अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि कबूतर के दूध में गाय या मानव दूध की अपेक्षा प्रोटीन और वसा का अत्यंत उच्च स्तर होता है तथा कबूतर के दूध में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व अर्थात इम्यून इनहेंसिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। स्तनधारियों के दूध की ही तरह इसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी पदार्थ या एंटीबॉडीज IgA के रूप में पाया जाता है। यह प्रतिरक्षी पदार्थ शिशुओं को जीवन के शुरुआती दिनों में रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। मानव सहित सभी स्तनधारियों का दूध इमल्सन या पायस के रूप में होता है, जबकि कबूतर का दूध सस्पेंशन या निलंबन के रूप में होता है। मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में दूध का निर्माण गर्भावस्था के अंतिम दिनों में विभिन्न हार्मोन्स के प्रभाव से मादाओं के स्तनों में उपस्थित स्तन ग्रंथियों या मेमरी ग्लैंड में होता है, जबकि कबूतरों में दूध का निर्माण अंडों में से बच्चों के निकलने के 1 सप्ताह पहले उनकी गर्दन में उपस्थित एक थैलीनुमा रचना में होता है, जिसे क्राप ग्रंथि कहते हैं। नर और मादा कबूतरों में अपने शिशुओं के पोषण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से उनके गर्दन में उपस्थित क्राप ग्रंथि में एक गाढ़ा और दूधिया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे कबूतर का दूध या पिजन मिल्क या क्रॉप मिल्क कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोलैक्टिन नामक यही हार्मोन मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की मादाओं में दूध के स्रावण का नियंत्रण करता है। अंडों में से बच्चों के निकलने के बाद असहाय बच्चों को, जिन्हें स्क्वेप्स कहा जाता है, नर तथा मादा कबूतर बारी बारी से अपने शिशुओं या स्क्वेप्स के चोंच को अपनी चोंच में लेकर अपना दूध पिलाते हैं। कुछ सप्ताह तक
नर और मादा कबूतर इसी तरह से अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, लेकिन 1 या 2 सप्ताह बाद जब बच्चे थोड़े विकसित हो जाते हैं तब ये अपने माता पिता के चोंच में खुद अपना चोंच डालकर दूध मिश्रित अनाज के दानों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। रिसर्च के दौरान यह देखा गया है कि जिन बच्चों को पिजन मिल्क कम प्राप्त होता है उनका विकास रुक जाता है। कबूतर के दूध की मात्रा की बात करें तो यह केवल उतना ही बनता है जिससे कि इनके केवल 2 बच्चों का भली भांति पोषण हो सके। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।